नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे ग्रुप डी के पेपर में। मैं आपको रिव्यू एक दे रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी के पेपर का, जो कि मैंने खुद कानपुर में जाकर पेपर दे के आया हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ या सलाह दे रहा हूँ कि आप क्या कुछ करें जो आप मुझसे भी बेहतर कर पाएँ, क्योंकि मैंने पेपर दे दिया है। आपको कुछ पेपर की ज़रूरी बातें बताते हैं। जैसे उसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ रहे थे, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें एक डॉलर का निशान बना हुआ है, स्मॉल में एम लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, 1506 लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसमें 1 2 ए बी 3 4 लिखा हुआ है। इसमें से अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे सिक्योर पासवर्ड कौन सा है, तो आपका जवाब कौन सा होगा इसमें से? तो आपका जवाब जाहिर सी बात है यही होगा, आंसर भी इसका यही होगा। इतने नॉर्मल से भी क्वेश्चन रीजनिंग के ग्रुप डी में आ रहे हैं, तो आप ज़्यादातर ऐसा ना करें कि आप कठिन कठिन प्रश्नों को आप याद करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें और लगा के जाएं। वहाँ पे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ जाएं, तो आप इजी वाला आपके माइंड से उतर जाए। तो कोशिश करें आप इजी ज़्यादा इस्तेमाल करें, पढ़ के जाएं इजी। ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहा है पेपर। दूसरे में क्वेश्चन ऐसा था साइंस का, जिसका था गति का पहला नियम बताओ। तो गति का पहला नियम आप लोग जानते हैं, क्लास 9th का है ये। v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। तीसरे वाला क्वेश्चन था ये करंट अफेयर्स का। भारत के 3 बार लगातार रहे प्रधानमंत्री कौन है, जो वर्तमान में भी हैं? तो इनका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, माननीय नरेंद्र मोदी। इतने आसान आसान से क्वेश्चन आप आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इतने आसान आसान आ रहे हैं। साइंस के टॉपिक स्वपोषण से भी क्वेश्चन आया था 2, और अम्ल से भी 2 क्वेश्चन आया था। एक NaCl का था। औसत ये मैथ का क्वेश्चन है, जो मुझे याद था क्वेश्चन, मैंने लिख कर आप लोगों को एक आइडिया दिया है कि आप यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। औसत पे क्वेश्चन इस फार्मूले से था, इसे S1 इंटू S2 अपन S1 माइनस का S2 इंटू डेल्टा टी। इस फार्मूले पर क्वेश्चन आया हुआ था। आप देख सकते हैं, आपको 100% क्वेश्चन नहीं करना है, कम से कम आपको 80% टच करना है, क्योंकि मेरिट बहुत जाएगी, मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी। आपको टच करना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है। रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, इसमें टाइम भी कम लगेगा, टाइम कम रहेगा, टाइम कम, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। उसके बाद में आएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप ज़्यादा मत पढ़ के जाइए। करंट अफेयर्स में सिर्फ 6 मंथ का और 1 साल का 2 ही पढ़ के जाइए। इससे आगे न, इससे आगे न इससे पीछे कुछ नहीं आएगा। नॉर्मल सा आप ये दोनों टॉपिक कवर के जाएं, आप 100% सिक्योर करेंगे करंट अफेयर्स में। आप आके मेरी वीडियो पर फीडबैक भी दीजिएगा कि आपने क्या सही बोला था, नहीं तो वो कमेंट में आके कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग। तीसरे पर साइंस को कवर करिएगा। साइंस में आप पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर टिक कीजिएगा, आगे जाइएगा, पढ़िएगा, टिक कीजिएगा, आगे जाइएगा।
ऐसे आप करके टाइम भी बच जाएगा आपका और क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाएंगे। फिर लास्ट में मैथ करिएगा। मैथ में कम क्वेश्चन होंगे, कम करो, पर जो हो सही हो। आप जाइएगा। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मेरा पेपर 5 तारीख को था, 5 दिसंबर को, जो कि सेंटर मुझे कानपुर मिला था। मैं पेपर दे के आया हूँ। आप ये गलती ज़रूर ना करें, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें कि आप टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम कम रहता है। आप मान के चलें एक क्वेश्चन 55 सेकंड का होगा, तो आप समझ सकते हैं कुछ टाइम तो आपका सोचने में ही बीत जाएगा। तो ये जो टाइम आगे बचेगा आप आगे में बढ़ा सकते हैं। ऐसी जानकारी, अगर आपको इस वीडियो से मेरी जानकारी कुछ अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा तो ज़रूर आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।